आज बौद्धिक आश्रम में बहुत ही स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक जानकारी देंगे और आज की सबसे बड़ी समस्या और विशेषकर युवकों की समस्या उस पर जानकारी देंगे। और वो क्या है? वो है आपका फैटी होना, आपका मोटापा। इस मोटापे को तेजी से कैसे दूर करें? एक तो धीरे धीरे दूर करने की पद्धति है, लेकिन तेजी से कैसे दूर करें, इस पर हम कुछ टिप्स देंगे। उन टिप्स के अनुसार अगर आप चलेंगे तो निश्चित ही यहाँ जो भी आश्रम में आए हैं और उन्होंने उनका पालन किया है, तो महीने भर में कुछ ने 10 किलो, कुछ ने 15 किलो इतना अपना वजन प्राकृतिक ढंग से कम किया है, नेचुरल ढंग से कम किया है। इसमें कोई कमजोरी नहीं होती है, थकान नहीं होती है, आलस नहीं होता है। इसलिए इन टिप्स को ध्यान से सुने, और सुनना जितना जरूरी है उससे अधिक जरूरी है कि आप विश्वास रखें। आप जो टिप्स दिए जा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, उन पर पूरा विश्वास रखें। और यह विश्वास तभी आप रख सकते हैं जब आपको आत्मविश्वास हो। आपके अंदर अगर दुविधा हुई तो सुन करके तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनुपालन नहीं करते हैं और वो पुनः इधर उधर भटकते हैं, कभी फिर इसके पास कभी उसके पास, कि मेरा वजन कम कैसे हो। यहाँ हम नहीं बताएंगे कि आप हैवी जिम करें, हैवी एक्सरसाइज करें। हम ये भी नहीं बताएंगे कि आप डाइटिंग करें, आप भोजन छोड़ दें। तमाम आश्रम लोगों ने बना रखे हैं, हरिद्वार में भी कई को मैं जानता हूँ, जहाँ मरीज भर्ती होता है, व्यक्ति भर्ती होता है अपना वजन कम कराने के लिए, तो उसको हफ्ते भर 15 दिन जूस और काढ़ों में रख देते हैं। काढ़ा पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, भोजन नहीं देते हैं, या ऐसा उबला कुछ दे देंगे कि 10-15 दिन में तो कुछ 4-5 किलो तो वैसे भी कम हो जाएगा। अगर आपको भूखे रखा जाएगा, कुछ खाना नहीं मिलेगा, तो आपका वजन कम हो। ये प्राकृतिक तरीका नहीं हुआ। तो पहला टिप्स केवल याद नहीं करना है, उसका पालन करना है। पहला टिप्स है आपके भोजन से संबंधित। भोजन ही वो चीज है जो आप बाहर से लेते हैं, शरीर में ले जाते हैं, और उससे कैलोरी और आपके अंदर बाकी जितने मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब मिलते हैं। तो अब आपको भोजन, अगर वेट कम करना है, भारी वजन हो गया है, कम करना है, तो भोजन का तरीका जो मैं बता रहा हूं वही करना है। 1 माह करके देखेंगे आप, और हो सकता है आप खुद कहेंगे कि मेरा 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया, 15 किलो वजन कम हो गया, 12 किलो वजन कम हो गया। तो भोजन क्या करना है, कैसे करना है? पहली बात, भोजन में आपको दिन भर आप 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, बीच में और आदत है तो ले सकते हैं। लेकिन आप लेंगे केवल अंकुरित अनाज, जिसमें अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, अंकुरित मेथी, ये हो सकते हैं और ये होने भी चाहिए। अंकुरित आप लेंगे, लेकिन दिन में 1 बार। दिन में बाकी समय आप प्रातः नाश्ते के समय, दोपहर भोजन के समय, शाम को
सलाद, जो भी मार्केट में तरह तरह की सलाद में चीज़ें उपलब्ध हों, खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन, अदरक, इसके साथ पत्ता गोभी, यहाँ तक फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, सलाद का पत्ता, पालक, और आप जो भी देखते हैं, शिमला मिर्च, ये आपको सलाद में काट करके, लेकिन उसके पहले गर्म पानी में धुल करके, अच्छी तरह से धुल करके, 2-3 बार धुल करके, और स्वयं काटना है या घर के किसी सदस्य को काटना है। कटा हुआ नहीं रखना है कि पहले से काट करके रखा हुआ है, ताज़ा ताज़ा काटना है। अगर दिन में 3 बार आपको सलाद लेना है तो तीनों बार आपको बार बार काटना है। उसके ऊपर सलाद काटने के बाद आप उसमें नींबू छिड़क सकते हैं और नमक, थोड़ा सा हल्का सा नमक छिड़क सकते हैं। ऑलिव ऑयल 1 या 2 चम्मच, अगर नहीं पसंद हो तो फैट को लेने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सलाद में पसंद हो तो आप ऑलिव ऑयल मिला लें, और कच्चा ही मिलाएंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे, और इस तरह से उसको नाश्ते में खाएंगे। यही सलाद आपको दोपहर में भोजन में करना है, और यही सलाद आपको शाम को भी करना है। इस दौरान आपने अंकुरित अनाज लिए हैं, एक और काम करना है कि आप दालें जितनी भी होती हैं, चाहे अरहर की दाल है, चाहे मसूर की दाल है, चाहे मूंग की दाल है, या और भी आपके क्षेत्र में जो दालें पाई जाती हैं, उनको आप उबाल लें, उनको बना लें, और केवल दाल आप ऐसे बिना रोटी के, याद रहे आपको रोटी नहीं लेना है, दाल पतली रखें, उसका पानी भी पिएं दाल का, और दाल लेते रहें। आप दिन में 2 बार दाल ले सकते हैं। इसके साथ फल दिन में लें तो अधिक फल ना लें, क्योंकि अधिक फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होती है। तो अधिक से अधिक एक दिन भर में 1 सेब ले सकते हैं। संतरा, मौसमी, हाँ ले लें। अंगूर बहुत थोड़ी मात्रा में लें, केवल टेस्ट बदलने के लिए। यानी कि आपको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो बनाकर रखना है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 40-40% हो, और 20% आपको फैट लेना ही है। अब आप कहेंगे कि फैट तो शरीर का कम करना है, मोटापा कम करना है, और आप आचार्य जी कह रहे हैं कि फैट लेना है। जी, ये बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हम फैट नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर इस अवधि में कमजोरी आएगी। हम नहीं चाहते कि आप शिथिल हो जाएं, कमजोर हो जाएं और रोजमर्रे के काम न कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वो जो मैंने बताया कि किस तरह से आप फैट ले सकते हैं, वो ले लें। और आपको फैट्स मिलेंगे अगर नट्स भी ले लेते हैं, कुछ 4-5 बादाम दिन में, अखरोट ले लें, जिससे आपके न्यूट्रिएंट्स कम ना होने पाए। एक और भोजन में जरूर ले सकते हैं जो सब्जियों के बीज होते हैं, जैसे कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड, तिली के बीज,
और अब तो मेडिकल स्टोर में और दूसरी जगहों पर ये बीजों के पैकेट मिल जाते हैं। ये बड़े उपयोगी होते हैं, ये खजाना होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का भंडार होते हैं। तो दिन भर की आपकी भोजन की पद्धति मैंने बता दी। आपको कोई मीठी चीज नहीं लेनी है, कोई मिठाई नहीं लेनी है। आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, जैसा मैंने बताया कि वही चीज़ें लेते रहना, और उसी से जितना कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है उतना बहुत है। रोटी आपको इस दौरान 1 महीना नहीं लेना है। बहुत ही किसी दिन लगता है कि बेचैनी हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, तो आप गेहूं का दलिया थोड़ा सा ले सकते हैं, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। थोड़ा सा मुनक्का ले सकते हैं, पेट की सफाई के लिए भी काम आएगा और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। लेकिन ये भोजन की पद्धति, ये है पहला टिप्स। ये सर्वप्रथम पहला उपाय बहुत ही जरूरी, ये आहार से संबंधित हुआ। और इसी में एक बात कह दूं कि जो रात का भोजन है वो 7 या 8 बजे के पहले ही ले लें। कोशिश करें कि 7 बजे तक ले लें। देर रात का लिया गया भोजन मोटापा बढ़ाता है, बाकी भी शरीर में व्याधियां पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है, लेकिन मोटापा बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो बाकी व्याधियों पर चर्चा पृथक से करेंगे, लेकिन मोटापा पर चर्चा कर रहे हैं तो देर रात का भोजन आपका मोटापा बढ़ाता है, तो उसको न लें। अब दूसरा है विहार। दूसरी टिप्स, विहार में आप अगर जिम जाते ही जाते हैं तो 15 मिनट तक आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। बहुत तेज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से करें तो आपका एक तरह का वॉकिंग हो जाएगा। और अगर जिम नहीं जाते हैं तो आप वॉक जरूर करें, इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक जरूर करें। इसकी आदत डालें, इस 1 महीने जरूर करें, और बाद में भी अगर करते रहेंगे तो कंटिन्यू करने से आपका वेट कंट्रोल बना रहेगा। तो वॉक करते रहें, रेगुलर कर लें। और इसके अलावा आपको किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉक कर लें, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करेंगे, तेजी से वॉक करेंगे, उतना बहुत है। एक तीसरा टिप्स, और ये अंतिम टिप्स दे रहा हूं, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। पहले आहार का, दूसरा ये विहार का, और तीसरा टिप्स है नींद लेना, गहरी निद्रा। जिनको निद्रा नहीं आती है उनका मोटापा बढ़ता है। जो गहरे सोते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, उनका मोटापा कम होता है। मोटापा होना एक इसका भी लक्षण है कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपकी जो पाचन प्रणाली है वो ठीक नहीं। तो आप नींद के लिए जरूरी है कि मेडिटेशन करें। हमारे बौद्धिक आश्रम में दीप शिखा ध्यान का प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। हमारे नंबर प्रदर्शित होते हैं, उनको मिला करके बात कर सकते हैं। दीप शिखा ध्यान, तो कोई भी ध्यान आप करते हैं, चाहे विपश्यना ध्यान करते हैं, त्रिनेत्र ध्यान करते हैं, ध्यान अवश्य करें प्रतिदिन। और सोने के लिए आप 9 बजे तक, अधिक से अधिक रात के 10 बजे तक, इस दौरान जब ये कार्यक्रम आपका मोटापा कम करने का चल रहा है तो हर हालत में चले जाएं। देर रात बिल्कुल नहीं जगेंगे, गहरी नींद सोएंगे, और जितनी जल्दी जग सके, अगर सुबह 4 बजे जग जाए बहुत अच्छा है। और जग करके
नींबू पानी जरूर लें, आधा नींबू लेकर के गुनगुना पानी लें, याद रखें। और दिन भर में कम से कम 9-10 गिलास पानी जरूर पिएं, क्योंकि पानी की मात्रा रहने से मोटापा कम होता है। आज इतना ही। और मोटापा तेजी से कम करें, ये चर्चा थी। और देखिएगा 1 महीने में आप रिजल्ट बताइएगा कि आपके मोटापा में कितनी कमी आई है। और विश्वास के साथ करिएगा, निश्चित रूप से बहुतों को जब फायदा मिला है, लाभ मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। एवं अस्तु। धन्यवाद।